जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 12 से आरंभ करेंगे। सुनी सुर बिने ठाड़ी पछताती, पयो सरोज बिपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो हुई नहीं थोरयु खोरी। बिस्मय हर्ष रहित रघुराओ, तुम जाने सब राम प्रभाओ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जायु अवध देव हित लागी। बार बार गई चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मत पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। आगिल काजु विचार बहोरी, करियु चाह कुशल कब मोरी। हर्षि हृदय दशरथ पुर आई, जनुगृह दसाधु से दुखदाई। नाम मंतरा मंदमती, चीरी के कई के। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मत फेर सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंतरा न गुरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सिलोगन कहा उछाओ, राम तिल कुसु निभाओ रदाओ। करई विचार को बुद्ध को जाती, होई अकाजु कवन बदराती। देखी लागी मधु कुटल की राती, जिमि गवता कैलेयु के भांति। भरत मातु बहि गई बेलखानी, कान मनि हंसी के हंसरानी। उतरु दे ना लेयु सासु, नारी चरित करि ढारई आंसू। हंसी के रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोले चेरी बड़ पापिनी, छाड़ियु श्वास कारी जनु सापिनी। सबे रानी के कहे सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखनु भरत रिपु दमनु सुनी, बाकुबरी उर साल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि उत्सव कैसा है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि
नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलिनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास चली। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है। तभी भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि।